नमस्कार। आज हम टोनी मॉरिसन के एक बहुत ही शक्तिशाली उपन्यास बिलवड की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी 1988 का पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास ये गुलामी के बाद के अमेरिका की कहानी है, लेकिन इसकी परतें बहुत गहरी हैं। हाँ, पढ़ते और शुरू बताते हैं कि ये कहानी यादों की है, सदमों की और आज़ादी की तलाश की। बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है सिंसिनाटी के एक घर से, 124। लेकिन ये कोई मामूली घर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि इसमें एक बच्ची का भूत है। हाँ, और ये भूत ये कहानी के केंद्र में है। और देखिए 124 नंबर का ये घर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये असल में सेथे जो मुख्य पात्र है, एक पूर्व गुलाम, उसके अंदर के जो घाव हैं, गुलामी से मिले जख्म, उनका प्रतीक है। वो घर का माहौल, वो तनाव, हाँ, वो सब असल में उस बोझ को दिखाता है जिससे वो जूझ रही है। अच्छा, मतलब घर ही एक कैरेक्टर जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। वो गुलामी के इतिहास का बोझ है जो उस घर में जैसे समाया हुआ है। और सेथे अकेली नहीं है वहां, उसकी बेटी है डेनवा, और फिर पॉल डी आता है। जी, पॉल डी। वो भी स्वीट होम प्लांटेशन से भागा हुआ सेथे की तरह। हाँ, और पॉल डी वो अतीत को भूलना चाहता है ना? बस आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। वो अतीत को जैसे एक टिन के डब्बे में बंद करके भूल जाना चाहता है। लेकिन सेथे वो अतीत में जी रही है, वो भूल नहीं पाती, खासकर अपनी बच्ची की याद। वही बच्ची जिसे उसने गुलामी से बचाने के लिए मार दिया था। हाँ, तो ये दो बिल्कुल अलग तरीके हैं उस भयानक अतीत से जूझने के। एक भूलना चाहता है, दूसरी सामना कर रही है या शायद उसमें फंसी हुई है। और कहानी दिखाती है कि भूलना शायद उतना आसान नहीं, अतीत पीछा नहीं छोड़ता। और तभी तभी वो अजीब मोड़ आता है। हाँ, एक जवान लड़की अचानक उनके दरवाजे पर आ जाती है, भीगी हुई, और अपना नाम बताती है, बिलवेड। सिर्फ एक शब्द, बिलवेड। वही शब्द जो उस मारी गई बच्ची की कब्र के पत्थर पर लिखा था। तो ये कौन है? क्या ये सच में वही बच्ची है जो लौट आई है? यहीं पर टोनी मॉरिसन का कमाल है। ये मैजिकल रियलिज्म है बिलवेड। वो सिर्फ एक भूत या एक इंसान भर नहीं है। तो फिर क्या है वो? वो जैसे साकार हुआ अतीत है, सेथे का अपना गुनाह, उसका दर्द, लेकिन उससे भी बढ़कर। उससे बढ़कर मतलब वो उन लाखों अनगिनत जिंदगियों, उन अनकही पीड़ाओं का प्रतीक है जो गुलामी ने दी। वो जैसे गुलामी की सामूहिक याद, कलेक्टिव मेमोरी बनकर आई है। बाप रे, एक अकेली लड़की इतने सारे समेटे हुए। जी, वो दबाया गया इतिहास है जो अब शरीर लेकर सामने खड़ा हो गया है। और सेथे का बर्ताव बिलवेड के आने के बाद बहुत बदल जाता है। वो उस पर अपना सब कुछ लुटाने लगती है। हाँ, अपना सारा प्यार, सारा ध्यान, इस हद तक कि वो डेनवर को, पॉल्डी को, यहाँ तक कि खुद को भी भूलने लगती है। ये कैसा मातृत्व है? ये बहुत परेशान करने वाला है। ये मातृत्व का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ, दर्दनाक रूप है, और इसे पैदा किया है गुलामी की उस अमानवीय अवस्था ने। सेथे का अपनी बेटी को मारना, वो इसे बचाना कहती है। हाँ, और ये दिखाता है कि गुलामी इंसान के सबसे गहरे रिश्तों, भावनाओं को कैसे तोड़ मरोड़ सकती है। उसका वो फैसला प्यार और हिंसा की सीमा को धुंधला कर देता है। वो सोचती है कि गुलामी की भयानक सच्चाई से बचाने का यही तरीका था। जी, और ये अपने आप में उस व्यवस्था पर कितनी भयानक टिप्पणी है। तो ये कहानी सिर्फ सेथे और उसके घर तक सीमित नहीं है, इसका असर बाहर भी है। हाँ, बिल्कुल। ये व्यक्तिगत सदमे और सामूहिक सदमे दोनों की कहानी है। समुदाय पहले सेथे से दूरी बनाता है, लेकिन फिर जब बिलवेड का असर बहुत बढ़ जाता है तो समुदाय को एकजुट होना पड़ता है। ये दिखाता है कि गुलामी का जख्म सामूहिक था और उससे उभरने के लिए भी मिलकर कोशिश करनी होगी। तो आज़ादी सिर्फ गुलामी से छूट जाना नहीं है। नहीं, वो एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी है जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब इतिहास का बोझ इतना भारी हो। ताकि बिलवेड हमें इतिहास को, खासकर उसके मुश्किल और दर्दनाक हिस्सों को देखने पर मजबूर करती है। ये यादों, पहचान और आज़ादी की असल कीमत पर सोचने को कहती है। हाँ, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण है। और अंत में एक विचार छोड़ जाती है कहानी, है ना? जी बिल्कुल। ये सवाल कि क्या कुछ ऐतिहासिक घाव इतने गहरे होते हैं कि वो कभी पूरी तरह भरते ही नहीं? क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी रूप में जिंदा रहते हैं? और क्या अपने अतीत का सामना किए बिना, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक,
सच्ची आज़ादी मिल सकती है? उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, पर यह सवाल जरूर हमारे सामने रखता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।